हेलो फ्रेंड्स, अब कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि √2 प्लस √2 कितना होता है। ठीक है, √2 प्लस √2 होगा 2√2। बात समझ रहे हो? जब रूट के आगे कुछ नहीं लिखा तो ये होगा 1√2। ठीक है, और इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा तो ये हो गया 1√2। तो 1 + 1 2√2। ऐसे ही अगर मैं कहूँ √3 प्लस √3 कितना होगा, तो √3 प्लस √3 होगा 2√3। वही सेम लॉजिक, इसके आगे 1, इसके भी आगे 1, 1 + 1 2, 2√3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो 6√7 प्लस 15√7 कितना होगा। तो इसमें देखो, इसमें रूट सेम है और ये भी √7 है, ये भी √7 है, मतलब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 15 + 6 हो गया 21, तो इसका आंसर हो गया 21√7। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि √2 प्लस √3 कितना होता है, तो ये तो √3 है, ये √2 है, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर सेम ही रहेगा, √2 प्लस √3। अब इससे हमें क्या बात पता चली, जब रूट सेम होता है, जैसे यहाँ पे √7 था और यहाँ पर भी √7 था, तो हम आगे के नंबर्स ऐड कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर रूट ही डिफरेंट हो, ये √2 ये √3, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें आंसर एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एज इट इज़। बात समझ में आई? अगर रूट सेम है तो हम ऐड कर रहे हैं आगे के नंबर्स, लेकिन अगर रूट डिफरेंट है तो हम ऐड नहीं कर सकते। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 प्लस √3 कितना होता है, तो ये तो 2 है और ये √3 है, इन दोनों को भी हम आपस में ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे सेम, 2 + √3 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड सॉल्व। हमें नंबर्स को ऐड करना है। 5√3 प्लस 2√7 को ऐड करना है हमें 11√7 प्लस 15√3। अब देखो इसे कैसे करेंगे। मैंने सिंपल उतारा, 5√3 प्लस 2√7 ऐड करना है, तो मैं प्लस का साइन लगा दूं, प्लस 11√7 प्लस 15√3। अब कैसे करोगे इसे? अब आप चेक करो, इनके रूट्स मैच हो रहे हैं तो उसे हम ऐड कर सकते हैं। अगर रूट्स मैच नहीं हो रहे तो हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो ये भी √3 है, ये भी √3 है, यानी कि इनके आगे के नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये भी √3, ये भी √3, तो इनके आगे के नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो 5 + 15 कितना होता है 20, तो मैं इसे लिख दूँ 20√3। ठीक है, तो हमारा ये, इसे मैं आपको समझाने के लिए हटा देता हूँ, ये हमारा हो गया, इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास बचा ये 2√7 प्लस 11√7। अब देखो ये भी √7, ये भी √7, तो हम इसके आगे के नंबर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 और 2 कितना होता है, 11 और 2 होता है 13, 13√7। अब हमारे पास ये था दोनों पॉजिटिव, तो आंसर भी ये प्लस ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 20√3 और 13√7। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी तक हमने देखे थे एडिशंस के कुछ क्वेश्चन, अब सब्ट्रैक्शन के देख लेते हैं। सपोज़ √2 माइनस √2 है, तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, √2 माइनस √2 होता है हमारा 0। ठीक है, अब अगर हमने 5√2 माइनस 5√2 करा तो ये भी सेम है, इसका आंसर भी आएगा 0। लेकिन अगर हम करते हैं 5√2 माइनस 3√2, तो देखो अब बेस सेम है, मतलब √2 सेम है, √2 और √2। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, तो इसका आंसर हो गया 2√2। समझ रहे हो बात को? यानी कि यहाँ पर तो हमारे पास 5√2 है, यहाँ पे हमारे पास 3√2 है, तो 5 में से 3 गया 2, तो 2√2 आंसर हुआ। अब एक और आंसर देखो, 5√2 माइनस 3√3। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? नहीं, क्योंकि इसमें तो √2 है यहाँ पे और यहाँ पे √3 है, इन दोनों के रूट्स अलग अलग हैं, यानी कि ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते, तो इसका आंसर आएगा सेम, 5√2 माइनस 3√3। ठीक है, अब इसे देखो, 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 कर सकते हैं क्या हम? नहीं, 5 अलग है, √3 तो है ही अलग, तो इसका आंसर भी आएगा 5 माइनस √3। समझ में आ गई बात? अगर रूट्स अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 9√3 प्लस 7√2 एंड 4√3 प्लस 3√2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इसे लिख लेते हैं।
9√3 + 7√2, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगा दो। 4√3, इसे ब्रैकेट में लेते हैं, +3√2। तो बच्चों देखो, अब मैं इसे एक स्टेप और आगे ले जा रहा हूँ। 9√3 + 7√2, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -4√3, और ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, -3√2। अब कुछ नहीं करना, रूट्स देखो किसके सेम है उसे आपस में सॉल्व कर लो। अब ये है 9√3, अब देखो √3 वाला इसमें से कोई है क्या, ये भी √3 है, तो 9√3, अभी सिर्फ आप इसे देखो, ये और साइन देखो, ये 9√3 - 4√3, ठीक है, √3 सेम है, तो 9 - 4 हो गया हमारा 5√3, यानी कि हमारी ये चीज़ तो सॉल्व हो गई। अब हमारे पास बचा ये, अब देखो 7√2 और -3√2, ठीक है, √2 सेम है, तो 7 - 3 कितना हुआ, 4√2। ये हमारा 7√2 बड़ा था तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, 5√3 + 4√2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। तो अब एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो अब मुझे बताओ, जब हम √a को मल्टीप्लाई करते हैं √a से तो हमारा आंसर क्या होता है। हमारा आंसर होता है a, ठीक है। अगर हम √a को √a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज़ हमने √2 को मल्टीप्लाई करा √2 से तो हमारा आंसर आएगा 2, ठीक है। यानी कि जब हम दो सेम रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है। अब हम √3 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 से तो हमारा आंसर आएगा 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब सपोज़ हमें √2 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, अब क्या आंसर आएगा। अब रूट सेम नहीं है, ठीक है। जब हम √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो हमारा आंसर आएगा √6। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रूट डिफरेंट होते हैं तो हम अंदर के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो √2 × √3 = √6। 6 क्या होता है, 2 × 3, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, √a कोई भी नंबर है मल्टीप्लाई बाय √b, ठीक है। तो इसका आंसर होगा √a × b। उन दोनों नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब √a × √b = होता है √a × b, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं √a × b लिखूं तो मैं उसे अलग अलग भी लिख सकता हूं, √a × √b। देखो मैंने इसमें कुछ डिफरेंट थोड़ी करा है। √a × √b = √a × b, तो इसका अपोजिट भी तो लिख सकते हैं, √a × b = √a × √b, ठीक है। यानी कि अगर रूट के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं तो हम उन्हें सेपरेटली लिख सकते हैं रूट के साथ। इसका एग्जांपल देखो, अगर √10 है तो √10 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √2, क्योंकि 10 होता है 5, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं हम 5 × 2, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ √2 से तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 5√2, ठीक है। जब हम ऐड करते थे 5 + √2 तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, इसका आंसर तो वही आता है 5 + √2। लेकिन अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो इसका होगा आंसर 5√2। ऐसे ही अगर 5 की जगह कुछ और हो, 2 × √2, तो इसका आंसर होगा 2√2। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो, अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, 2√2 × 5√2, ठीक है। हमें ये सॉल्व करना है। तो देखो 2√2 × 5√2। अभी हमने पीछे पढ़ा, हम 2 × √2 को 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि 2√2 को हम लिख सकते हैं 2 × √2, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन तो बीच में है ही। 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × √2, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या करें, हम सेम चीज़ है, √2 एक साथ लिख देते हैं और 2 × 5 एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो 2 × 5, मल्टीप्लाई का साइन है √2 × √2।
अब 5 टू ज़ा कितना होता है 10, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है ही। तो अब हमारे पास ये चीज़ बची 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं 20। समझ में आया? तो इसका आंसर हो गया हमारा 20। ठीक है, सिंपल सा था। 2√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 था, तो हमने क्या लिखा, पहले वैसे लिख लिया 2√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। अब 2√2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय √2, और 5√2 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 को √2 से। 5 टू ज़ा 10 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था ही, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 20 आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो बच्चों अब डिवीजन के ऑपरेशंस देख लेते हैं। ठीक है, एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं। जब हमने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब डिवाइड भी करके देख ही लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ √3 डिवाइडेड बाय √3, तो √3 डिवाइड बाय √3 कितना होता है? सिंपल होता है, √3 डिवाइड बाय √3 1 होता है। ठीक है, कैसे? √3 डिवाइडेड बाय √3, ये कटा आपस में और ये हो गया 1। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ √5 डिवाइडेड बाय √5 कितना होता है? तो ये भी 1 होता है, √5 डिवाइडेड बाय √5 इज़ 1। ठीक है, यहाँ तक तो था सिंपल। अब देखो √5 डिवाइडेड बाय √2 कितना होता है? √5 डिवाइडेड बाय √2, भाई ये तो आपस में कट ही नहीं रहा। ठीक है, परफेक्ट डिवीजन थोड़ी हो रहा है, तो इसे हम सिंपल यही लिखेंगे। इसका आंसर यही होगा, √5 डिवाइडेड बाय √2। ये तो समझ लिया √5 डिवाइड बाय √2 आपस में नहीं कट रहा था। लेकिन अब देखो √6 डिवाइडेड बाय √2 कितना होता है? अगर मैं √6 को √2 से डिवाइड करूं, तो देखो √6 डिवाइडेड बाय √2। अब आप देखो, क्या मैं √6 को लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, √6 को लिख सकता हूं, मतलब पहले मैं सिर्फ 6 को लिख सकता हूँ। 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2। ठीक है, और नीचे तो √2 है ही। अब आपको कुछ समझ में आया इसको देख के? 3 इंटू 2, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, अगर एक ही रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √2, और नीचे तो √2 है ही। ठीक है, और √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ बचा √3। तो हमारा आंसर आया √3। ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा था। यानी कि अगर आप देखो डिवीजन में कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ कट रहा है, जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो फिर बताता हूँ। अब देखो √8 डिवाइडेड बाय √2 है। ठीक है, यानी कि √8 डिवाइडेड बाय √2। अब देखो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ जो 2 में आ जाए। यस, 4 इंटू 2। ठीक है, तो मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे √2 था ही। अब इसे एक ही रूट के अंदर है, तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। √4 मल्टीप्लाई बाय √2, और नीचे था √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा √4। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया √4। यानी कि अगर कोई ऐसा नंबर बन रहा हो जो नीचे से कैंसिल आउट हो रहा हो, तो उसे हम बना के कैंसिल आउट कर देंगे रूट को आपस में, और फिर जो बचेगा वो होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ये उससे भी एक स्टेप आगे है। ठीक है, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। पहले आप कुछ मत करो, सिंपल इसे ऐसे लिख लो, 8√15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√3। अब 8√15 को मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय √15। बिल्कुल सही, मैंने अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया मैंने। जब सेपरेट करूँगा तभी तो डिवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, और 2√3 को मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय √3। बिल्कुल सही, यहाँ तक समझ में आया? मैंने 8√15 को लिखा 8 मल्टीप्लाई बाय 15, और 2√3 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो आपस में कुछ कट रहा है क्या? पहले तो ये देखो, ये सिंपल यही कट रहा है। ये तो हम सिंपल काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 4 मल्टीप्लाई बाय √15, ठीक है, अपॉन √3, क्योंकि ये 1 था तो ये √3 ही रहा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय √15 अपॉन √3। अब देखो 15 को मैं क्या 3 से कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए? बिल्कुल कर सकता हूँ। 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 4
मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। नीचे क्या आया, √3। अब √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बचा 4 मल्टीप्लाई बाय √5। अब 4 मल्टीप्लाई बाय √5 को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 4√5, तो यही हो गया हमारा आंसर। 4√5 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब डिवीजन के लिए लास्ट चीज़ और सीख लो, इसके बाद डिवीजन भी हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, जैसे अगर लिखा हो अंडर रूट ए की रूट के अंदर a मल्टीप्लाई बाय b लिखा हो तो हम उसे लिख सकते हैं अंडर रूट a अलग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b लिख सकते हैं अलग। एज इट इज़ हम डिवीजन के लिए भी करेंगे। अगर डिवीजन में हमारे पास एक ही रूट में a डिवाइडेड बाय b लिखा हो तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, रूट a अलग लिख सकते हैं और रूट b अलग लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल देख लो। इसका एग्ज़ाम्पल हुआ, अगर एक ही रूट के अंदर हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 5 हो तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करके लिख सकते हैं √7 डिवाइडेड बाय √5। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इस वीडियो में तो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने पढ़ा सिर्फ जैसे अगर एडिशन था तो एडिशन के ऑपरेशन ही लगे क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्शन था तो सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन था तो डिवीजन। अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे ये सारे ऑपरेशंस इकट्ठे लगेंगे एक क्वेश्चन में, जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इकट्ठे लग गया एक क्वेश्चन में, ठीक है। और 3 चीज़ें लग गई, एडिशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लग गया, और रेशनलाइजेशन भी अगली वीडियो में ही पढ़ेंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर भी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।